दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हुनर का किसी समय पर सिक्का चलता था। भाई, शख्स ऐसा जिसने छोटी सी उम्र में सफलता की बड़ी बड़ी सीढ़ियां पार कर लीं। तो भाई, कौन है ये पंजाब के रॉक स्टार जिसके गाने उसकी मौत की वजह बने? कैसे बनाई इन्होंने संगीत की दुनिया में पहचान? क्यों इन्होंने अपना करियर बरकरार रखने के लिए दूसरी शादी की? कैसे शुरू हुआ इनका करियर और कैसे इनकी मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है? चलिए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पंजाब के मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला की। पंजाब के रॉकस्टार थे। इनकी कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। तंगी के हालातों से जूझने के बाद मेहनत करके एक बड़े मुकाम को पाना, सबका दिल जीत लेना, लेकिन फिर अचानक से सरेआम फैंस के सामने उनकी हत्या हो जाना, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाना। ऐसी थी कुछ कहानी पंजाबी रॉकस्टार चमकीला की। लेकिन आज से करीब 35 साल पहले दुनिया को अलविदा कह चुके अमर सिंह चमकीला का नाम एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि हाल ही में चमकीला पर आधारित फिल्म अमर सिंह चमकीला बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म में चमकीला का किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने अमर सिंह चमकीला का किरदार बखूबी निभाया है। वहीं फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी नजर आई हैं, जो अमर सिंह की दूसरी पत्नी अमरजोत का किरदार निभा रही हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं इम्तियाज अली, जिन्होंने अपनी डायरेक्टरी से फिल्म में भाई साहब जान डाल दी है। और वाकई में इस फिल्म में आम शख्स चमकीला का एल्विस ऑफ पंजाब बनने तक का सफर जो दिखाया गया ना, उसने तो दर्शकों को फिल्म की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। खैर, फिल्म तो भाई जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये सच्ची कहानी पर आधारित है, वो भी एक ऐसे शख्स की जो कि 80 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया करता था। तो इसलिए यहाँ हम आपको अमर सिंह चमकीला की दिलचस्प कहानी से रूबरू कराते हैं, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जुलाई 1960 से, जब पंजाब लुधियाना के डोगरी गांव में एक दलित सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिन्हें अमर सिंह चमकीला के नाम से जाना गया। उनका असली नाम धनी राम था। बचपन से ही अमर सिंह का लगाव संगीत में हुआ करता था, लेकिन शायद ये बात उन्हें भी पता नहीं थी कि उनकी ये दिल लगी एक दिन उनको लाखों दिलों का राजा बना देगी। खैर, शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अमर सिंह का सपना था कि वो इलेक्ट्रीशियन बने, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर देखा गया सपना पूरा नहीं होता। अमर जब थोड़े बड़े हुए तब उनको महसूस हुआ कि उनके परिवार की आर्थिक हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, और ऐसे में वो अपने सपने के बारे में सोच कैसे पाए। घर की तंगी को देखते हुए उन्होंने काम करने का फैसला कर लिया और उन्हें एक कपड़े की मिल में काम मिल गया। अमर कपड़ों की मिल में काम करने तो जाते थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं संगीत का हुनर पनप रहा था, जो उन्हें संगीत की दुनिया की तरफ खींच रहा था। बस संगीत के इसी लगाव के चलते अपने काम के साथ साथ अमर ने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख लिया। और यही नहीं, संगीत से दीवानगी तो जनाब इतनी थी कि कपड़ा मिल में काम करने के दौरान ही उन्होंने गाने लिखने शुरू कर दिए। और ऐसे ही अमर सिंह धीरे धीरे अपने लिखे हुए गानों के साथ उन्हें तुम्बी यानी कि संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए धुन देने लगे। ऐसा ही सफर इनका आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने संगीत की दुनिया से इनकी ऐसी मुलाकात कराई कि बस इनके किस्मत के सारे सितारे झिलमिला उठे। अमर सिंह अपने काम के साथ संगीत से अपने लगाव को आगे बढ़ा रहे थे। करीब 18 साल की उम्र में अमर की मुलाकात होती है सुरेंद्र शिंदा से, जो कि उस समय पॉपुलर पंजाबी सिंगर हुआ करते थे। अब ये तो सच है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। बस यही हुआ, सुरेंद्र भी अमर के हुनर को पहचान गए, जिसके बाद दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चमकीला लगा दिया। चमकीला यानी जो चमकता हो। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता था। खैर, अमर सिंह काम तो कर ही रहे थे, लेकिन आमदनी वैसी थी, और कुछ समय बाद उनकी शादी गुरमिल कौर से हो गई। यह समय उनके शुरुआती करियर का था। अब जब शादी हुई तो जिम्मेदारियां बढ़ी। पैसे की जरूरत को देखते हुए अमर सिंह ने खुद को सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। 80 के दशक तक आते आते उनके साथ कुछ साथी जुड़े, जिनके साथ मिलकर अमर सिंह ने सदगी शो करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें काफी दिक्कत हुई, लेकिन काफी संघर्ष के बाद अमर सिंह के गानों में लोगों को पंजाब की सच्चाई दिखने लगी, जिसके चलते कुछ तो उनको दीवाने हुए और कुछ उनसे नाराज हुए। असल में अमर सिंह अपने गानों में पंजाब में बढ़ते हुए कुछ ऐसे मुद्दों को उठाते थे जिनसे हर किसी की आंखें खुल जाती थी, जैसे पंजाब में बढ़ती हुई हिंसा, नशे का कारोबार और घरेलू हिंसा जैसे कई मुद्दे। और इसी तरह देखते देखते अमर सिंह ने कई मशहूर गायकों को पीछे छोड़ दिया। आगे चलकर चमकीला सोनिया शिंदा के साथ मिलकर स्टेज शो करने लगे, और 1981 में दोनों ने 8 गाने रिकॉर्ड किए, और ये एल्बम का नाम बापू साडा गुम हो गया नाम से लॉन्च की गई। आगे चलकर किन्हीं कारणों से सोनिया सुरेंद्र के साथ चमकीला की पार्टनरशिप खत्म हो गई। यहाँ चमकीला को एक फीमेल गायिका की जरूरत थी। इस दौरान कुलदीप मानक ने चमकीला को अमरजोत से मिलवाया। अमरजोत काफी पॉपुलर सिंगर थी, जो कुलदीप मानक जैसे जाने माने सिंगर्स के साथ काम कर चुकी थी। अमरजोत की आवाज काफी अच्छी थी, जो चमकीला के पैमाने से मिलती थी।
1980 में अमरजोत के साथ मिलकर चमकीला ने कई बड़े बड़े शोज किए और ये दौर कुछ ऐसा था जहां से अमर सिंह पंजाब का चमकता सितारा बन गए। उस दौर में अमर मशहूर गायक के साथ साथ गीतकार, संगीतकार सब कुछ थे। साथ ही चमकीला और अमरजोत की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। उनके लिखे गए गाने और गाए हुए गाने उस वक्त पंजाब के मुद्दे से तो जुड़ते ही थे, साथ ही समाज की बुराइयों पर भी सटीक बैठते थे। 23 मई 1983 में दोनों की शादी हुई। इस शादी के बाद तो मानो उनका करियर चमक उठा, जिसके बाद तो उन्होंने लोगों की शादियों में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अक्सर उनकी परफॉर्मेंस पंजाब के अखाड़ों में होती, जहां वो अपने गाने रिकॉर्ड करने से पहले सुनाया करते थे। चमकीला ने खूब शोहरत हासिल की। बता दें, चमकीला के गानों ने हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग का रिकॉर्ड बनाया। चमकीला को उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गाने तकुए ते तकुआ के बाद से काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। यही नहीं, उन्होंने पॉपुलर जट दी दुश्मनी लिखा था, जिसे कई पंजाबी कलाकारों ने रिकॉर्ड किया। खैर, इस ब्राइट करियर के साथ इसकी सच्चाई ये भी है कि चमकीला के कई गाने विवादों में रहे और माना जाता है यही गाने उनकी मौत की वजह बने, क्योंकि चमकीला के गाने आज के टोनी कक्कड़ जैसे नहीं बल्कि हनी सिंह के वॉल्यूम 1 जैसे होते थे। कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा धमकी मिलती थी, लेकिन चमकीला लोगों की जुबान पर कुछ ऐसे चढ़े थे कि हर कोई इनको सुनना चाहता था। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े सिंगर्स तो चमकीला की वजह से क्या कहूँ घर बैठ गए थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही 8 मार्च 1988 का समय आया जब चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत और अपने साथियों के साथ जालंधर के महसामपुर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे। चमकीला, अमरजोत और उनके साथी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे और स्टेज की ओर बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से उस भीड़ में से तेज रफ्तार से बाइक पर 3 लोग आए, जिसके बाद उन तीनों ने चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना लगा दिया। अंधाधुंध गोलियां चलाईं। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में अमर सिंह, चमकीला के साथ उनकी पत्नी अमरजोत और बाकी 2 म्यूजिशियन मारे गए। हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन ना तो कातिल का कुछ पता चला और ना ही हत्या की वजह साफ हुई। बस इस हत्या को लेकर कई बातें कही सुनी गई। कईयों का दावा है कि इस हत्या के पीछे उग्रवादियों का हाथ हो सकता है, वहीं कुछ का मानना है कि उन्हें कॉम्पिटिटर सिंगर्स ने मरवाया है। तो कहीं चमकीला की लव मैरिज को भी इसकी वजह बताया गया। असल में चमकीला दलित थे और अमरजोत जट सिख थी, इसलिए कुछ का कहना है कि हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ है। लेकिन आज तक इस हत्याकांड के एक भी आरोपी नहीं पकड़े गए और ये मर्डर एक मिस्ट्री में तब्दील हो गया। सो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अमर सिंह चमकीला की। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो फिल्म को देखने के बाद तो मजे आनी है। सो कब देखने जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।